श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नर्मदायै नमः प्रातः, नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। नमस्ते पुण्यजले नमो मकरगामिनी। नमस्ते पापमोचिन्ये नमो देवी वरानने। मैया नर्मदा को प्रणाम करते हुए स्वर्ग में स्थित सभी देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए भूतल भूलोक धरती के वासी सभी विप्र ब्राह्मणों को प्रणाम करते हुए नंद नंदन बाल कृष्ण बाल गोपाल को प्रणाम करते हुए भूत भावन भूतेश देव देव जगतपति भगवान भूतनाथ श्री शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए श्री ओंकारेश्वर भगवान को प्रणाम करते हुए सभी परिक्रमावासियों को प्रणाम करते हुए एवं सभी भागवत भक्तों को प्रणाम करते हुए आज पुनः श्री नर्मदा पुराण की कथा मानसिक नर्मदा परिक्रमा की यह कथा प्रारंभ करेंगे। जैसा कि आपको पहले ही विदित हो चुका है सभी भक्तों को कि यह मानसिक नर्मदा परिक्रमा चल रही है। इसके बाद में एक विषय नर्मदा मैया की विशेष कथा का और चलेगा, सप्तदिवसीय। और उसके तुरंत बाद मानसिक ब्रज 84 कोस यात्रा का भी वर्णन आप सभी भागवत भक्तों के समक्ष किया जाएगा। और जब तक मानसिक ब्रज 84 कोस परिक्रमा पूर्ण होगी तब तक वह शुभ समय भी आपके सम्मुख आ जाएगा, जिसमें आप श्री भगवान नंदनंदन बालकृष्ण के गृह स्थान ब्रज 84 कोस की परिक्रमा करने के लिए हमारे ब्रज मंडल में पधारेंगे। आपको शहर से यहाँ बुलाया जाएगा सभी भागवत भक्तों। बहुत ही जल्दी यह भी आयोजन होने वाला है आप लोगों के लिए, जैसी सभी भक्तों की इच्छा थी, जैसे भगवान की इच्छा है। तो आज का विषय को हम प्रारंभ करेंगे जल्दी देर न करते हुए। परिक्रमार्थी कल आपको बताया परिक्रमा क्यों करें और परिक्रमा कैसे करें। यहां से हम आपको यह बताएंगे ओंकारेश्वर से बड़वान तक की यात्रा में कौन कौन से तीर्थ पड़ते हैं, कैसे कैसे हम उन तीर्थों के दर्शन करें, उन तीर्थों की ऊर्जा को अपने हृदय में अपने अंदर समाहित करें, यह हमें बताया जाएगा। तो माता नर्मदा के भक्त पूर्व विदित सभी नियमों का पालन करते हुए अपने हृदय में दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न करके पैदा करके ओंकारेश्वर में मैया नर्मदा की परिक्रमा के लिए आ जाते। आप भक्तों को विदित होगा, कुछ जानते होंगे कुछ नहीं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वह 12 ज्योतिर्लिंगों के अंदर आता है, लेकिन ओंकारेश्वर में 2 ज्योतिर्लिंग विराजते हैं।
एक ओंकारेश्वर, दूसरा दक्षिण तट पर ममलेश्वर। ये दो ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में क्यों है, इनका क्या महत्व है, ये कैसे दो ज्योतिर्लिंग हुए, यह कथा भी मैं आगे आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। इन दो ज्योतिर्लिंगों की कथा भी मैं आपको अवश्य सुनाऊंगा, यह कैसे हुआ। लेकिन हम आज का विषय प्रारंभ करते हैं। तो परिक्रमा करने से पूर्व आप मानसिक रूप से तैयार हो जाए। यस्य हस्तौ च पादश्च मनश्च एव सुशीलतम। अपने हाथ पैर मन को वशीभूत करके, अपनी विद्या को, अपने तप को, अपनी कीर्ति को अपने ग्रह स्थान में ही अपने पीछे छोड़ करके संपूर्ण मैया की शरणागति लेकर के, संपूर्ण मन में मैया के प्रति श्रद्धा बिठा करके मैया की शरण में आ जाए और एक बात मन में बिठा ले, धारण कर ले कि यदि आप परिक्रमा कर रहे हो तो परिक्रमा में आपको कष्ट, दुख, झंझावात, परेशानी जरूर आएगी, किंतु इनके साथ साथ, इन परेशानियों के साथ, इन दुखों के साथ माता मातेश्वरी नर्मदा मैया का वात्सल्य, लाड़ दुलार भी आपको प्राप्त होगा, मैया की कृपा भी प्राप्त होगी और वो आपको स्पष्ट दिखेगा। कितने ही यात्री अपने अनुभव बताते हैं, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको खेतों में से, जंगलों में से, पर्वतों पर, खाइयों में चलना पड़ेगा, कांटों से, पत्थरों से भरे हुए रास्तों पे होके चलना पड़ेगा, परेशानियां बहुत आएंगी, किंतु एक बात याद रखना, माता आपके साथ है। ये ध्यान रखना कि आप जो परिक्रमा करने आ रहे हो ना, आप अपनी इच्छा से नहीं आए हो, यह परिक्रमा आप माता मातेश्वरी नर्मदा मैया की कृपा से करने आए हो, उनकी इच्छा से ही करने आए हो, उन्होंने आपको बुलाया है परिक्रमा करने के लिए। अन्यथा आप अपने धन से चाहो कि धन से मैं अपने तन से या परिक्रमा कर लूं, संभव नहीं है जब तक मैया आपको परिक्रमा के लिए स्वयं नहीं बुलाएंगे। एक बात ध्यान रखना कि इस रीवा खंड में मैया की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं होता। अतः आप जब भी परिक्रमा करें, मैया की संपूर्ण शरणागति ग्रहण करें, तभी आपको परिक्रमा का फल भी मिलेगा और तभी आपको माता मातेश्वरी नर्मदा मैया के दर्शन भी होंगे। अन्यथा बहती हुई नदी तो दिखेगी आपको, मैया का स्वरूप नजर नहीं है। जल दिखेगा आपको, मैया के स्वरूप का, मैया के वात्सल्य का, प्यार का, लाड़ का, दुलार का आपको अनुभव नहीं होगा। संपूर्ण शरणागति, जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ के प्रति संपूर्ण शरणागत होता है, वैसे हमें शरणागति मैया की ग्रहण करनी है। आपके पूर्व जन्मों के संचित कर्मों से जीवन में दुख तो जरूर आएंगे, आपकी परिक्रमा में कष्ट जरूर आएंगे। अभी आप सब भागवत भक्त हमारे साथ थे, मैया की परिक्रमा दे रहे थे, हमने बस से परिक्रमा दी, हमने अपने सुख के सारे साधन इकट्ठे कर रखे थे, लेकिन फिर भी कष्ट आया क्या? ध्यान होगा, मधुमक्खियों ने सबको पकड़ा था, इतना
घना जोर काटे बचाया भी तो उन्हीं ने। तो कष्ट तो जरूर आएंगे, लेकिन विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास रखना है आपको कि माता मातेश्वरी आपके सारे दुख पाप ताप संताप काट देंगी। और संतों का ऐसा मत है, भक्तों का, और जो मैया की परिक्रमा कर चुके हैं उन भक्तों का ऐसा अनुभव है कि जो दृढ़ निश्चयी परिक्रमार्थी परिक्रमा करने के लिए निकलता है तो 12 दिन तक उसके जीवन में मात्र कष्ट आता है। परिक्रमा की पहले 12 दिन तक मैया आपके दृढ़ संकल्प की, आपके दृढ़ निश्चय की, आपकी दृढ़ श्रद्धा की, आपके दृढ़ विश्वास की 12 दिन तक परीक्षा लेती है। और जो माता की इस 12 दिन की परीक्षा को पूर्ण कर लेते हैं, आगे माता स्वयं उनकी सहायता करने के लिए आती हैं। ऐसा भक्तों का, ऐसा संतों का, ऐसा परिक्रमा करने वाले किए जा चुके लोगों का विश्वास है, श्रद्धा है, अनुभव है। परिक्रमा यदि हम पैदल करने जाएं मैया की, तो संत कहते हैं हमें परिक्रमा हमेशा अकेले ही करनी चाहिए। हमारे ब्रज में कहावत है, एक निरंजन, 2 सुखी, 3 में खटपट, 4 दुखी। यदि आप अकेले हो तो निरंजन हो, किसी की कोई चिंता नहीं, जो मिले सो खा लिया, जो मिले वहां रह लिए। और 2 पति पत्नी या 2 मित्र आपस में मिलकर के परिक्रमा करते हैं तो आपस में काम बांट लेते हैं, एक दूसरे के सहयोग को कर करके, और परिक्रमा प्रेम से हो जाती है। लेकिन जहाँ 3 और 4 हुए वहाँ मतों के मतभेद, वहाँ नाना प्रकार के कष्ट संकट वहाँ आएंगे। इसीलिए चाहो तो अकेले करो, और ज्यादा से ज्यादा 2 लोग ही साथ रखें। अधिक भीड़ को साथ रख के चलने से दुख ही आएगा, कष्ट ही आएगा। और ऐसा दृढ़ संकल्प लेकर के आप ओंकारेश्वर में आए, ब्राह्मणों के द्वारा वहां संकल्पित हो, मैया नर्मदा की परिक्रमा का संकल्प करें, ममलेश्वर भगवान की पूजा करें और मैया की एक झाड़ी भरें। झाड़ी माने प्लास्टिक की जो बोतल होती है उसको झाड़ी कहते हैं। पहले वो पीतल की, स्टील की, तांबे की होती थी, लेकिन उसको संभालने में, उसमें जल जो है उस जल को संभालने में कष्ट होता है, इसीलिए अभी प्लास्टिक की बड़ी सुगमता से रहती है। प्लास्टिक की झाड़ी में जल फैलता नहीं है। और वह जो प्लास्टिक की बोतल है जब तक खाली है तब तक बोतल है, और जैसे ही वह मैया के जल से भर गई तो फिर मैया का स्वरूप हो जाती है। आपको उसी बोतल को ही मैया का स्वरूप समझ करके सारी पूरी परिक्रमा में उसी की पूजा करनी है। वही परिक्रमा आपकी पूर्ण करवाती है, और उसी बोतल के, उसी झाड़ी के रूप में आपके साथ मैया रहती है। वो झाड़ी साधारण नहीं है, झाड़ी को साथ रखना है, झाड़ी भर नहीं है। और एक ब्रह्मदंड साथ में देना है। ब्रह्मदंड माने एक बांस का दंड होता है जिसे लाठी भी कहते हैं, लेकिन लाठी अलग चीज है और ब्रह्मदंड अलग चीज है। परिक्रमा में जब हम चलते हैं तो हमारे साथ जो दंड होता है वो ब्रह्मदंड कहलाता है। और इस ब्रह्मदंड का क्या महत्व है वह आगे आपको कथा में बताया जाएगा। जब समय आएगा तो ब्रह्मदंड के बारे में वर्णन किया जाएगा कि यह ब्रह्मदंड क्यों रखना चाहिए और परिक्रमा में किस जगह पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। अपने साथ में
मैया के पूजन की सामग्री कुमकुम अक्षत तंडोल दूध दीप कुछ भोग प्रसादी के लिए नैवेद्य इत्यादि हमें रखना चाहिए और मैया की परिक्रमा का प्रारंभ करनी चाहिए। सर्वत्र सुलभेरेव त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा ओंकारो प्रभो क्षेत्रे तदारे भोरि संगमे। सर्वत्र सुलभ मैया को प्रणाम करते हुए आप मैया नर्मदा की परिक्रमा प्रारंभ करें। मौलेश्वर भगवान के दर्शन कर मैया की परिक्रमा प्रारंभ करें। और जब यात्री प्रथम दिन की परिक्रमा प्रारंभ करता है, जब कोई परिक्रमार्थी प्रथम दिन परिक्रमा में चलता है, पहला दिन जब उसका होता है, रास्ते में कितने विचार आते हैं उसके मन में, आते होंगे जरूर आते होंगे। कौन भोजन देगा, पानी कहाँ पिएंगे, चाय नाश्ता कहाँ मिलेगा, देखभाल कौन करेगा, कहाँ रुकेंगे, यदि रास्ता भटक गए तो हमें कौन रास्ता दिखाएगा, कहाँ पर रात्रि को रुकना है, कहाँ चलना है, किधर जाना है। अनेक प्रकार के विचार आपके मन में घूमेंगे, किंतु ध्यान रखो आपके इतने सारे प्रश्नों का एकमात्र समाधान है, एकमात्र उत्तर है, और वह है जो माता चाहेगी बस वही होगा। आपको क्या करना है, चरई बेटी चरई बेटी चरई बेटी चरई बेटी, आपको चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। हमें चिंता नहीं उसकी, उसे चिंता हमारी है, हमारी नाभ की रक्षक माता नर्मदा प्यारी। अरे क्यों चिंता करें, आप तो रास्ते में चल दो, रास्ता भी वह दिखाएंगी, भोजन भी वह कराएंगी, चाय भी वह देगी, नाश्ता भी वह देगी, आपको अपने बच्चे के समान प्यार करेगा। ध्यान रखना होगा वही जो मैया नर्मदा चाहेगा, क्योंकि रेवा खंड जो है ऐसा श्री नर्मदा पुराण में आया है, रेवा खंड में मैया नर्मदा की इच्छा के बगैर एक पत्ता तक नहीं होता। रेवा खंड किसे को कहेंगे, रेवा खंड क्या है, ध्यान रखना हमारे भारत की पूर्ण भूमि पर, भारत के मध्य में बीच में पवित्र मध्य प्रदेश नाम का स्थान है। इस मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भारत के बीच में भी है, और इसको भारत का हृदय यानी दिल भी कहते हैं क्योंकि ये भारतवर्ष के बीच में भी है। मध्य प्रदेश के पूर्व में अमरकंटक नाम का एक सुंदर स्थान है, छोटी सी जगह है, हम सब देख के आए हो के आए, ज्यादा आबादी भी नहीं है वहां की, बहुत बड़ा स्थान भी नहीं है, अधिक प्रगति भी नहीं है, आदिवासी क्षेत्र है, शांत स्थान है, परंतु बड़ा ही आनंदमय, बड़ा ही शांत स्थान है अमरकंटक, जहां से रेवा माता का जन्म प्रादुर्भाव उद्गम होता है। अमरकंटक की पहाड़ी और मध्य प्रदेश के 15 जिले, गुजरात के 5 जिले और दक्षिण तट पर महाराष्ट्र के 1 जिले को पार करती हुई लगभग 21 जिलों को अपने अमृतमयी जल से आप्लावित करती हुई, तृप्त करती हुई मैया नर्मदा खंबात की खाड़ी में रत्ना सागर में जाकर के मिल जाती है, समा जाती है।
मैया नर्मदा के दो तट हैं, एक उत्तर तट और दूसरा दक्षिण तट। क्योंकि मैया पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, इसीलिए इनके उत्तर तट और दक्षिण तट दो तट माने गए। मैया नर्मदा के उत्तर तट पर विंध्याचल पर्वतराज विंध्याचल यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, और मैया के दक्षिण तट पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को बहुत सी जगह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। सतपुड़ा यानी इसके 7 पुर हैं। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है माता नर्मदा, और इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच के भूभाग को, धरती के क्षेत्र को रीवा खंड कहते हैं। और इस रीवा खंड में होकर के मैया नर्मदा बहती हुई सारे संसार को पवित्र करती हैं, सारे संसार के दुखों को हरण करती हैं। ऐसी पवित्र नर्मदा मैया पूरे रीवा खंड को पवित्र करती हुई पूरे रीवा खंड के निवासियों को, पर्वतों को, पूरे रीवा खंड के पशुओं को, पक्षियों को, पूरे रीवा खंड के मनुष्यों को, जीवों को, जंतुओं को पवित्र करती हुई असुरों को, दैत्यों को, किन्नरों को, राक्षसों को, भूत प्रेत पिशाचों को भी पवित्र करती हुई, मुक्त करती हुई खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। लेकिन अभी आपके सामने बात उठी है सतपुड़ा की। सतपुड़ा इसके 7 पुर हैं, 7 पुरों के अलग अलग नाम भी हैं, उनका महत्व भी है। यह सारा महत्व उनके नाम कौन कौन से 7 पुर हैं, और यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला क्यों बनी, कैसे बनी, इस सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की क्या कथा है, यह हमको आगे अगली वीडियो में आपको बताएंगे। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की कथा हम अगली वीडियो में आपको अवश्य सुनाएंगे। और पुनः सभी को मैं प्रणाम करता हूं, नर्मदा मैया के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। और आप सभी भावगत भक्तों को मैं पुनः सूचित यह कर रहा हूं कि हमारी यह ब्रज 84 कोष की परिक्रमा बहुत जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। इसकी तारीख आज निकाल दी गई है, और वह तारीख भी आपको जल्दी ही विदित करा दी जाएगी, बता दी जाएगी। जल्दी ही आपको सारा ब्रज 84 कोष परिक्रमा का प्लान आपके सामने भेज दिया जाएगा, और आप सभी इसकी तैयारी करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।